नमस्कार साथियों। आज हम दूसरी कड़ी में यहाँ पे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हल करेंगे। तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आज हम कुछ लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि a बराबर 2, 3, -1, 0 का 2 गुणा 2 का एक अवयव है तो सिद्ध करना है a² - 2a + 3i = 0। यहाँ 0 अर्थात शून्य अवयव है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है a², यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 2a + 3i। तो इस प्रकार पहले हम a² ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर मान रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहले हमने क्वेश्चन a बराबर 2, 3, -1, 0 उतार लिया है। अब a² ज्ञात करने के लिए a में a का गुणा कर देंगे, तो ये a और पुनः a उतार लिया है। अब इसका गुणा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रो एंड कॉलम वाइज होता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं फिर से। जैसे अगर हमें प्रथम अवयव ज्ञात करना है इसके गुणा का, तो a प्रथम अवयव को a11 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो a1 अर्थात प्रथम पहले अवयव की प्रथम पंक्ति होगी और 1 अर्थात दूसरे अवयव का पहला स्तंभ होगा। तो ये इस प्रकार गुणा किया जाएगा और गुणा करने के पश्चात जोड़ लिया जाएगा, अर्थात इस 2 का गुणा इस 2 में किया जाएगा और 3 का गुणा -1 में किया जाएगा और फिर जोड़ लिया जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 × 2 4 प्लस 3 × -1 -3 अर्थात 4 - 3 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप लोग गुणा की सभी विधियों को जानते हैं, तो हम गुणा प्राप्त करते हैं। गुणा प्राप्त करने पर हमें ये 2 × 2 प्लस 3 × -1 ये प्रथम अवयव के रूप में प्राप्त होता है। a12 के रूप में 2 × 3 प्लस 3 × 0 प्राप्त होता है। a21 के रूप में -1 × 2 प्लस 0 × -1 प्राप्त होता है और a22 के रूप में -1 × 3 प्लस 0 × 0 प्राप्त होता है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दो गुणा 2 4 -3 1 प्राप्त हुआ। 2 × 3 6 प्लस 0 6 प्राप्त हुआ। -2 × 1 -2 प्लस 0 -2 प्राप्त हुआ। -1 × 3 -3 प्लस 0 -3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने a² का मान प्राप्त कर लिया है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें जो ज्ञात करना है वो a² - 2a + 3i का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम a² का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, a का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और i का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। आइए देखते हैं। अब हमें a² - 2a + 3i, यहाँ हमने a² का मान प्रतिस्थापित कर दिया है। ये हमारा a² का मान है और इसके पश्चात a का मान प्रतिस्थापित कर दिया है। ये हमारा a का मान है और i यहाँ पे क्योंकि 2/2 के मैट्रिक्स की बात हो रही है तो एक तत्समक अवयव लिया है जो कि 2 × 2 का है। अब इसको हल करेंगे। a² - 2a + 3i इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने में हमें इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा और 3 का अंदर गुणा हो जाएगा।
तो ए स्क्वायर का मान एज इट इज रहा, ये 2 का गुणा हुआ, तो अदिश गुणन की परिभाषा से इस 2 का गुणा प्रत्येक अवयव में होगा। तो 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4, 2 का गुणा 3 में हुआ तो 6, 2 का गुणा -1 में हुआ -2, 2 का गुणा 0 में हुआ तो 0, प्लस इसी प्रकार अदिश गुणन से 3 का गुणा इधर पूरे अवयवों में हो जाएगा, तो हमें 3003 के रूप में अवयव प्राप्त होगा। अब ये सभी अवयव जो हैं वो तुलनीय अवयव हैं, तो इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इनको आगे हल कर लेते हैं। तो 1 माइनस प्रथम अवयव जो है 1 - 4 + 3 के रूप में प्राप्त होगा। द्वितीय अवयव 6 - 6 + 0 के रूप में प्राप्त होगा। तृतीय 822 जो है हमारा दूसरी पंक्ति का प्रथम अवयव, वो जो है -2 -+ 2 + 0 के रूप में प्राप्त होगा। और 822 जो है वो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जो है वो -3 -0 + 3 के रूप में प्राप्त होगा। इसको हल कर लेते हैं तो हमें एक 2 × 2 का शून्य अवयव प्राप्त होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने हमारे दिए हुए प्रश्न को सिद्ध कर लिया है। आइए एक और प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें ए और बी के मान दिए हुए हैं और हमें एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि ए एक अवयव दिया हुआ है, इसमें कितनी पंक्ति है, इसमें 1 2 3 पंक्ति है, तो और स्तंभ 1 है, तो ये 3 × 1 का एक अवयव है। और इसमें एक बी अवयव में एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये 1 × 3 का अवयव है। तो यहाँ पर हमें इसमें सत्यापित करना है कि a × b का डैश अर्थात परिवर्त जो होता है वो b के परिवर्त और a के परिवर्त के गुणा के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे हमें वेरीफाई करना है। तो आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। सर्वप्रथम हमने प्रश्न जो है उसको उतार लिया है, a b के मान लिख लिए हैं। अब a × b के लिए a और b को यहाँ लिख लिया है। यहाँ आप देखते हैं कि ये कितने का है, इसमें 1 2 3 पंक्ति है, तो ये 3 × 1 का अवयव है। इसी प्रकार जो दूसरा अवयव है वो जो है ये 3 × 1 का अवयव है आपका, और जो दूसरा अवयव है आपका ये वाला अवयव है, ये जो है इसमें एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो ये जो है 1 × 3 का अवयव है, 1 × 3 का अवयव है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें परिणाम स्वरूप जो अवयव प्राप्त होगा वो 3 × 3 का प्राप्त होगा, 3 × 3 का अवयव प्राप्त होगा। तो आइए इसका गुणा देख लेते हैं। वही गुणा जो है वो पुनः फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसका रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम इसके अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ पर पहले अवयव में सिर्फ एक ही, यहाँ पे फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और दूसरे अवयव में फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो -2 का गुणा 1 में हो जाएगा और इससे हमें गुणनफल से प्राप्त अवयव का प्रथम अवयव अर्थात A11 प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है। तो a × b के रूप में हमें -2 × 1 -2, फिर -2 × 3 -6, -2 × -6 12, फिर दूसरी पंक्ति के लिए 4 × 1 4, 4 × 3 12, 4 × -6 -24, और तृतीय पंक्ति के लिए 5 × 1 5, 5 × 3 15 और 5 × -6 जो है -30 के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने a × b का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। a × b का जो है हमें परिवर्त ज्ञात करना है, तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ये हमारा ए बी प्राप्त हुआ था। इसके जो रो है
इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम जो है उसको रो में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार हमें ए बी डैश के रूप में 3 × 3 का ये अवयव प्राप्त हो जाता है। -2, 4, 5 प्रथम पंक्ति के अवयव, द्वितीय पंक्ति के अवयव -6, 12, 15 और तृतीय पंक्ति के अवयव 12, -24 और -30। अब हमारे पास ए और बी पहले से दिए हुए थे, ए और बी ये दिए हुए हैं, परंतु राइट हैंड साइड में हमें बी डैश और ए डैश के मान ज्ञात करने हैं। तो हम बी डैश और ए डैश निकाल लेते हैं। तो पहले बी डैश निकालें। तो बी डैश जो है यहाँ पे इसमें एक ही पंक्ति है, तो ये पंक्ति अवयव है, ये स्तंभ अवयव में बदल जाएगा। और यहाँ पर ए जो है वो एक स्तंभ अवयव है, उसमें 3 पंक्ति है लेकिन स्तंभ एक ही है, स्तंभ अवयव है, तो ये पंक्ति अवयव में बदल जाएगा। तो देखते हैं, ये हमने ए डैश और बी डैश ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बी डैश और ए डैश का गुणा कर लेते हैं। तो बी डैश ए डैश का गुणा करने के लिए सर्वप्रथम हमने लिख लिया है, फिर इसका रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर पुनः हम देखते हैं कि ये बी डैश जो है उसमें 1, 2, 3 पंक्तियां हैं, अर्थात ये हमारा 3 × 1 का अवयव है, 3 × 1 का अवयव है। और इसी प्रकार ये जो हमारा ए डैश है, इसमें जो है आपकी एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये हमारा 1 × 3 का अवयव है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 × 3 का अवयव प्राप्त होगा। और ये चूंकि एक पहली पंक्ति में बी डैश में सिर्फ एक ही अवयव है और यहाँ दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में सिर्फ एक ही अवयव है, तो सीधे सीधे गुणा होके प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ पर 1 का गुणा -2 में करने पर -2, फिर 1 का गुणा 4 में करने पर 4 और 1 का गुणा 5 में करने पर 5 प्राप्त हुआ। दूसरी पंक्ति के लिए 3 का गुणा -2 में करने पर -6, 3 का गुणा 4 में करने पर 12 और 3 का गुणा 5 में करने पर 15 प्राप्त हुआ। अब तृतीय पंक्ति के लिए -6 का गुणा -2 में करने पर 12, -6 का गुणा 4 में करने पर -24 और -6 का गुणा 5 में करने पर -30 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने बी डैश ए डैश का मान ज्ञात कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले ए बी डैश का मान जो ज्ञात किया था हमने, वह था एक 3 × 3 का मैट्रिक्स था, जिसके प्रथम पंक्ति के अवयव -2, 4, 5, द्वितीय पंक्ति के अवयव -6, 12, 15 और तृतीय पंक्ति के अवयव 12, -24 और -30 थे। और बी डैश ए डैश ज्ञात किया तो इसके ये भी एक 3 × 3 का अवयव प्राप्त हुआ है, जिसके अवयव सभी संगत अवयव ए बी डैश के बराबर हैं। तो यह स्पष्ट है कि ए × बी का जो परिवर्त है वो बराबर होता है बी का परिवर्त × ए के परिवर्त के। आशा है ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं जो कि बहुत ट्रेंड में है कि एक अवयव दिया है ए। यहाँ पर ये चूंकि आप जानते हैं कि कोरोना सिचुएशन है, तो ज्यादा बड़ा 3 × 3 का शायद ही पूछा जाए। तो एक 2 × 2 का अवयव है ए, उसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित करना है। तो जब हम एक अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो किसी भी अवयव ए को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर a + a'/2 + a - a'/2। इसको आप हल करेंगे तो a'/2 a'/2 कैंसिल हो जाएगा और a/2 + a/2 ऐड होके a आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखने का तात्पर्य ये है कि हम जानते हैं, हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं और इसको आपको याद भी रखना है कि a + a'/2 यह एक सममित अवयव होता है और इसके बनिस्बत a - a'/2
ये जो है ये विषम सम्मितावयव होता है। तो हमने ये अगर a प्लस ए डैश बाई 2 प्राप्त कर लेंगे तो हमें एक सम्मितावयव मिल जाएगा, और a माइनस ए डैश बाई 2 प्राप्त कर लेंगे तो ये एक विषम सम्मितावयव मिल जाएगा। तो आइए हम हमारे दिए हुए प्रश्न को निम्न रूप में बदल लेते हैं। तो हमारा पहले ये लिख लिया है और इसको इंगित भी कर दिया है कि a प्लस ए डैश बाई 2 एक सम्मितावयव है तथा a माइनस ए डैश बाई 2 एक विषम सम्मितावयव है। अब हमारा दिया हुआ प्रश्न है a बराबर 3, 5, 1 माइनस 1। पहले हम इसका परिवर्त ज्ञात कर लें। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमने वही रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ देखिए कि आपकी जो प्रथम पंक्ति है वो ए डैश का प्रथम स्तंभ बन गई है और दूसरी जो पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन गई है। इस प्रकार हमने ए डैश प्राप्त कर लिया है। अब हमें a प्लस ए डैश बाई 2 प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम हम a प्लस ए डैश ज्ञात करते हैं। a प्लस ए डैश ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए दोनों अवयव जो हैं इनको जोड़ दिया है और दोनों तुलनीय अवयव हैं इसलिए जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पर जोड़ने का कंसेप्ट वही है, तुलनीय अवयव है तो a11 पहले अवयव का प्रथम अवयव अर्थात a11 दूसरे अवयव के प्रथम अवयव अर्थात a11 से जुड़ेगा। इसी प्रकार a12 से जुड़ेगा, a21 से जुड़ेगा और a22 से जुड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमें एक नया अवयव प्राप्त होता है जो कि 3 प्लस 3 6, 5 और 1 6, 1 प्लस 5 6 और -1 प्लस -1 -2 के रूप में प्राप्त होता है। परंतु हमें a प्लस ए डैश बाई 2 को ज्ञात करना है तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर हमें a प्लस ए डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 6 6 6 -2 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम अदिश गुणन की परिभाषा से इस 1/2 का गुणा प्रत्येक अवयव में कर लेंगे। तो हमें a प्लस ए डैश बाई 2 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3 एंड -2/2 -1 के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसे हमने समीकरण 1 द्वारा इंगित कर लिया है। अब हमको a माइनस ए डैश बाई 2 प्राप्त करना है, जिसके लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो पुनः हमने a माइनस ए डैश प्राप्त किया तो a और ए डैश के मान लिख लिए और इसको घटा लेंगे। तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 और -1 प्लस 1 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें a माइनस ए डैश का मान 0 4 -4 0 प्राप्त हो गया है। अब चूंकि हमें a माइनस ए डैश बाई 2 प्राप्त करना है इसलिए हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे लेते हैं। तो हमें a माइनस ए डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 और 2/2 का मैट्रिक्स 0 4 -4 0 प्राप्त होता है। अब अदिश गुणन की परिभाषा से इस 1/2 का गुणा हम प्रत्येक अवयव में कर देंगे। तब हमें a माइनस ए डैश बाई 2 0 2 -2 0 के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 2 लिख देते हैं। अब चूंकि हमें इसे सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में लिखना था तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गए हैं और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ गए हैं। ध्यान दीजिए इसे जोड़ना नहीं है, बस यहाँ पर जोड़ते हुए बता देना है। तो यहाँ पे हमने एक अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में बताया है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा अवयव है जो कि यहाँ आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है, ये सम्मित अवयव है और जो दूसरा अवयव है हमारा जो कि आपको पिंक कलर में दिखाई देगा, ये विषम सम्मित अवयव है। तो इस प्रकार हमने हमारे दिए हुए अवयव को एक सम्मित अवयव तथा विषम सम्मित अवयव के रूप में लिख दिया है। आइए अब हम एक अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में हमें प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आव्यूह 2, 3, 5, 7 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। यहाँ पर जो हमारा आव्यूह दिया हुआ है इसमें हमें प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करना है इस आव्यूह में, और जब हम इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे तो इसमें पंक्ति संक्रियाओं और स्तंभ संक्रियाओं किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को पंक्ति संक्रियाओं से हल करेंगे। तो देख लेते हैं, इस प्रश्न को हम पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग से हल करेंगे और पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग के लिए हम a बराबर IA लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपको a बराबर IA ही लिखना है, a बराबर AI नहीं लिखना है। वो स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग के समय लिखा जाता है। तो हम a बराबर IA लिख लेंगे और इसके पश्चात इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम a बराबर IA लिख लेते हैं और इसके बाद पंक्ति संक्रियाओं को इस प्रकार लगाते हैं कि ये वाम पक्ष में हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे हमने a का मान प्रतिस्थापित कर देंगे और I की जगह एक तत्समक आव्यूह रख देंगे। a के स्थान पर a ही लिखेंगे। तब हमें यह इस प्रकार प्राप्त होती है 2, 3, 5, 7 बराबर तत्समक आव्यूह 1, 0, 0, 1 गुणा a। अब यहाँ पर हमें संक्रियाओं का प्रयोग करना है। तो संक्रियाओं के लिए प्रयोग के लिए सर्वप्रथम इस 2 को हम 1 बनाएंगे, तत्पश्चात इस 5 को 0 बनाएंगे, फिर इस 7 को 1 बनाएंगे, तत्पश्चात 3 को 0 बनाएंगे। इसके प्रयोग के लिए 2 को 1 बनाने के लिए हम इसमें 2 का भाग कर सकते हैं। अतः हम प्रथम पंक्ति में संक्रिया लगाएंगे जिसमें हम प्रथम पंक्ति में 2 का भाग देंगे और यह संक्रिया दोनों ओर लगाएंगे। तो प्रथम पंक्ति में संक्रिया लगाई गई है R1 में R1/2। तो दोनों पक्षों के जो पहली पंक्ति है उसमें 2 का भाग कर दिया गया है। इस प्रकार हमें यहाँ पर अगली पंक्ति जो है, अगली स्टेप जो है वो प्राप्त होगी हमें, और उसमें हम आगे संक्रिया का प्रयोग करके द्वितीय पंक्ति के जो प्रथम अवयव है उसको 0 बना लेंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 1, 3/2, 5, 7 बराबर 1/2, 0/2 अर्थात 0, 0, 1 के रूप में स्टेप प्राप्त हुई है। अब हमें इस 5 को चूंकि 0 बनाना है तो R2 में संक्रिया लगाएंगे और इस 5 को 0 बनाने के लिए R1 में 5 का गुणा करके R2 में से घटा लेंगे। तो ये संक्रिया जो है इस प्रकार लगेगी, R2 में संक्रिया लगेगी R2 - 5R1। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो हमारे R1 है 1, इसमें 5 का गुणा कर लिया है, 1 में 5 का गुणा कर लिया है और R2 में से घटा दिया है। इसी प्रकार 3/2 में 5 का गुणा कर लिया है और इसे 7 में से घटा दिया है। परिवर्तन सिर्फ R2 में होगा क्योंकि संक्रिया R2 में लग रही है। इसी प्रकार हमारे राइट हैंड साइड में भी हम करेंगे। तो राइट हैंड साइड में 0 में से 1/2 में 5 का गुणा करके घटा लेंगे। तो 1/2 में 5 का गुणा करके 5/2 आया है जिसे हमने 0 में से घटा लिया है। इसी प्रकार 0 में 5 का गुणा करके 1 में से घटा लेंगे। तो 1 माइनस 0 गुणा 5 और गुणा में a एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस 0 को प्राप्त करने के पश्चात जो है अगली स्टेप में यहाँ पर 1 प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, पहले हमें यहाँ 0 प्राप्त हो गया है, ये 1, 3/2 एज इट इज, 5 में से 5 घटाने पर 0 प्राप्त हो गया है। 7 माइनस 15/2 तो माइनस का 1/2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 1/2 और 0/2 अर्थात 0, 0 माइनस 5/2 माइनस का 5/2 और 1 माइनस 0, 1 प्राप्त हुआ है। अब हम अगली स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इस स्टेप में हमें यहाँ पर डायगोनल के दूसरे जो एलिमेंट है, डायगोनल के जो दूसरे एलिमेंट को भी 1 बना लेना है। तो
यहाँ पर हम दूसरे एलिमेंट को 1 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाएंगे और उसमें -2 से गुणा कर देते हैं, जिससे 2 और 2 कैंसिल हो जाए। तो R2 में -2 का गुणा कर देंगे और ये ऑपरेशन दोनों पक्षों में लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि हमने ऑपरेशन को दोनों पक्षों के R2 में लगा दिया है। यहाँ पर वाम पक्ष के R2 में हमने -2 का गुणा कर लिया है दोनों एलिमेंट में, और दाएं पक्ष के R2 में भी हमने दोनों पक्ष में -2 का गुणा कर लिया है। इस प्रकार हमें इस स्टेप में यहाँ पर भी हमें 1 प्राप्त हो जाएगा और हमारी समस्या सिर्फ ऊपर का 3/2 रह जाएगी। ये 3/2 जो है ये हमारी समस्या रह जाएगी, जिसको हम आगे शून्य इस 1 की सहायता से शून्य बना लेंगे। तो आइए देखते हैं इस स्टेप को सॉल्व करके हमें क्या प्राप्त होता है। इस स्टेप को सॉल्व करके 1, 3/2, 0, 1 और राइट हैंड साइड में 1/2, 0, -5/2 में जब -2 का गुणा करा तो 5 और 1 में -2 का गुणा करने पर -2 प्राप्त होता है। अब हम इस 3/2 को शून्य बनाने के लिए R2 में यदि 3/2 का गुणा करके R1 में से घटा लें, अर्थात संक्रिया को R1 में लगाएं, तो हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। और इसमें क्योंकि यहाँ पर शून्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही क्रिया हम R1 में लगाते हैं, ये संक्रिया R1 में लगाते हैं हम। तो R1 में हम जो संक्रिया लगाने वाले हैं वो स्पष्ट है कि हम R2 में 3/2 का गुणा करेंगे और उसे R1 में से घटा लेंगे। यहाँ पर ये संक्रिया दाहिने पक्ष में भी लगेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं। R1 में संक्रिया लगाई है R1 - 3/2 R2, जिससे हमें जो स्टेप प्राप्त होगी उसमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमें हल करने पर वाम पक्ष में 1, 0, 0, 1 अर्थात तत्समक अवयव मिल जाता है और दाहिने पक्ष में सॉल्व करने पर -7, 3, 5, -2 के रूप में एक 2 गुणा 2 का अवयव प्राप्त होता है। अब चूंकि हम प्रॉपर्टी से जानते हैं A इनवर्स गुणा A बराबर I होता है, अर्थात हमारा जो ये अवयव हमें प्राप्त हुआ है, हमारा अवयव जो कि हमें -7, 3, -7, 3, 5, -2 के रूप में प्राप्त हुआ है, यह जो अवयव है यह A का व्युत्क्रम है। इस अवयव को हम A का व्युत्क्रम कहेंगे। यह अवयव जो है हमारा A का व्युत्क्रम है, इसको हम अलग उत्तर में लिख देते हैं। तो और यह हमारा A इनवर्स प्राप्त हो गया है। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए छोड़ देते हैं जिन्हें आपको हल करना है। इन प्रश्नों को आपको हल करना है, जिसमें सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये वेरिफिकेशन का जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है संक्रियाओं द्वारा, ये भी पूछे जाते हैं। तो इनको आपको स्वयं हल करना है और समस्या आने पर अपने विषय शिक्षकों की सहायता लेनी है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम और प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार आप भी आगे प्रयास करते रहिए।